प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। हमें कब से जानते हैं आप? सर मैं 9 महीने से देख रहा हूँ आपको। 9 महीने से जी YouTube में लाइव देख रहे हैं। जी, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है? सुंदरलाल कुशवाहा। जन्म तारीख बताइए। 1/6/60। समय? सुबह के 4 से 5 के बीच में बताया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी अगर आपकी कुंडली 4:34 सवेरे की है तो आपको कमर में कष्ट, और छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनको गले में कष्ट होगा। दोनों बातें सही है? मुझे कमर में तकलीफ है, एक्सीडेंट हुआ है। कमर में तकलीफ है? हाँ तो आपकी कुंडली सही है। जी। है कि नहीं? जी एक्सीडेंट आपका लगभग 10-12 जून से 15-20 जुलाई के बीच हुआ था क्या? जी कुंडली के अनुसार अगर ये कुंडली सही है, जी जांच रहे, क्योंकि जन्म समय सही नहीं। जी कुंडली हम इसलिए भी जांचते हैं, सभी लोग सुन लें। अगर कुंडली सही नहीं होगी तो उस पर किया गया कोई भी फलादेश सही नहीं होगा। और अगर ज्योतिषी जानकार होगा, कुंडली सही होगी तो ज्योतिषी प्याज के छिलके छिलके उतार देगा, एक एक बात सही बता देगा। और जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा उनके पास आप जाओगे तो वो कहेंगे हाँ भैया बताओ क्या समस्या है। तो फिर आप लोग कह दिया करो कि जब सभी कुछ हम बताएंगे तो पैसा किस बात का देंगे तुम्हें, कुछ तो बताओ। तो कुंडली अगर सही है तो आप शत्रुओं से, दुश्मनों से सदैव परेशान रहते हैं। जी सही है? बिल्कुल राइट। तीसरा लक्षण, कुंडली अगर सही है तो मकान का जो मुख्य दरवाजा है, दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता है। जी है, सही बात है? राइट। लोग जन्मदिन मनाते हैं और आप जन्मदिन मनाने वालों की निंदा करते हो कि फालतू के काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल राइट। सही बात? जी ये तो ये आपकी कुंडली बताती है। अब सवाल करें फिर हम बताते हैं कि आपको। मैं जब से मतलब मैंने चेतना मतलब हम पे आया हूँ कर्म पे, तब से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कब से? मतलब 14-15 साल से स्ट्रगल ही चल रहा है। बचपन से? जी। संतान होने के बाद आपके जीवन में उथल पुथल बहुत हुई? जी। आपकी कुंडली में संतान संबंधी एक दोष दिखाई देता है। जी। क्या कभी ज्योतिषियों ने नहीं बताया कि संतान होने के बाद आप परेशानी में आएंगे? मैं कभी पूछता नहीं था ज्योतिषी को, आपको ही सिर्फ पहली बार पूछ रहा हूँ, किसी ज्योतिष को मैं नहीं देखता था। देखो सही बताएं, जी। जो पुराने ज्योतिषी हुआ करते थे ना जी, उन ज्योतिषियों के सामने तो हम बच्चे हैं। जी। लेकिन जब हमारा इतना अच्छा ज्ञान है तो पुराने ज्योतिषियों का कितना बढ़िया रहा होगा। जी। आप सभी लोग हमारी बात पर गौर करिए। 7.5 में आदमी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है या खत्म हो जाता है। जी। 7.5 में या धन बर्बाद होता है, या इज्जत चली जाती है, नाम खराब होता है, या आदमी की मृत्यु हो जाती है। 3 फल होते हैं। और अगर 7.5 शनिदेव बहुत अच्छे हैं तो 7.5 में गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब मिलता है। अच्छी बुरे का निर्णय ज्योतिषी कर सकता, अपने को नहीं ज्ञान है। जी। हमारा सवाल यह है पूरे समाज से, 7.5 कहाँ से आई? 7.5 का पता ज्योतिष से ही चला। सही बात है ना? जी। ज्योतिष का ही एक अंग 7.5 है। जी। तो जब ज्योतिष की एक बात सही है, ठीक है, तो आगे की ज्योतिष की 99 बातें भी सही हैं। गलत है? सही गलत सही है ना? जी। हमारे कहने का मतलब ज्योतिष आज भी सत्य है, ज्योतिषी गलत है। और उसमें दोनों की गलती है, ज्योतिषी की भी गलती है और यजमानों की भी गलती है। यजमान बिना विचार किए किसी को भी ज्योतिषी और गुरु मान लेते हैं और बदनाम करते हैं ज्योतिष शास्त्र को। उस आदमी को नहीं कहते कि फलाना आदमी गलत है, नहीं, ज्योतिष गलत है। अरे ज्योतिष कैसे गलत है? ज्योतिष तो वेदों का नेत्र है। ज्योतिष तो वही ज्योतिष है जिस ज्योतिष से वैज्ञानिक आज बताते हैं। हमारे ऋषि मुनि साधु संत बाबा बैरागी बताते थे फलानी तारीख को इतने बजे ग्रहण होगा।
बता देते थे कि नहीं? एक एक घटना बता देते थे ज्योतिषी। तो ज्योतिष वही है। आपके ज्योतिष को ना मानने का कारण यही है कि आप भाग्यशाली थे कि ज्योतिषियों के यहाँ आपका पैसा नहीं जाना था, नहीं गया, तो आपने चवन्नी नहीं दी। नहीं दी। और यहाँ भी आ गए, यहाँ भी चवन्नी नहीं लगना। आओ लच्छू, बैठो लच्छू, नहीं तई कच्छू, न तई कच्छू, फ्री में काम हो रहा। ये है खरगोन मध्य प्रदेश। तो अब आपको विश्वास हो गया कि ज्योतिष सही है। बिल्कुल राइट सर, आपको देखने के बाद ही मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी से ही मेरी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संतान के जन्म के बाद आपको ऊपर से गिरना चाहिए, या दुर्घटना होनी चाहिए, या चाहे आप मकान से गिर जाएं, पेड़ से गिर जाएं, छत से, बाउंड्री से गिर जाएं। तो संतान के जन्म के बाद कोई घटना आपके जीवन में घटी? एक्सीडेंट कब हुआ? एक्सीडेंट तो 84 में हुआ था, बाद में एक बार, इसके पहले और एक बार गिरा था मैं। नहीं, हाँ 84 में एक्सीडेंट हुआ जी। संतान कब हुई थी उसके पहले? संतान मेरी 91-92 में। 84 में नहीं हुई थी? नहीं। तो संतान होने के बाद फिर आप गिरे हैं? जी नहीं, बाद में नहीं गिरा, बाद में अभी गिरा था 1 साल पहले। तो वो संतान के बाद ही हुआ? हाँ 1 साल पहले गिरा था। अच्छा, जो प्रथम संतान है, जी पहली संतान, हाँ, उसके कारण कोई धन हानि, आर्थिक नुकसान हुआ? आर्थिक नुकसान तो नहीं हुआ, बाकी जो सामाजिक है वो नुकसान हुआ है। क्या सामाजिक? हाँ मतलब हम समझ गए, नाम खराब होना जी। प्रथम संतान के कारण। जी तो ये कुंडली बताती है जी कि इस प्रथम संतान होने के बाद आपको गिरना चाहिए। जी। अब पतित होने के ज्योतिष में या भाषा में 2-3 अर्थ होते हैं। जी पतित होना मतलब ऊपर से गिर जाना, जी पतित होना मतलब आप समझ गए, जी सम्मान से या पद से गिर जाना। जी जी तो संतान ने वो दिन दिखा दिए, अपने को गिरा तो दिया, जी हुआ ना? जी तो ये कुंडली सही है। जी अब हम आपको बता दें कि अब जो समय चल रहा है, जी 3 साल का समय आपको कर्ज के नीचे दबा देगा। जी। अभी दब गया हूँ। अभी दब गए? जी 12 लाख के आसपास है कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो फिर तो अभी दिल्ली दूर है, अभी सफलता नहीं मिलनी। तो अब आने वाले समय में आपको बड़ी चिंता है पैसे को लेकर, जी ये इसमें दिखाई देती है। जी। ठीक है, क्या सवाल है आपका? बस इसी का था, कर्ज का था। और मकान मैंने बनाया है 19-20 में। तो उस मकान में जाने के बाद ज़्यादा मैंने, नौकरी थी वो नौकरी भी छोड़ दी, 2 साल पहले छोड़ दी नौकरी मैंने। देखिए, मकान आपने जब बनाया है जी उसके बाद निश्चित आपका नुकसान होना चाहिए, जी धन हानि होनी चाहिए। जी। नौकरी थी वो नौकरी भी छोड़ दी मैंने। लेकिन जैसे ही मकान का छत डला है उसके बाद उपद्रव हुए हैं? उपद्रव तो कुछ नहीं हुआ, बस मकान बना और मकान में रहने जैसे गए वैसे ही मुझे 2 महीने के बाद में मैंने रिजाइन दे दिया। भाई बिना कारण के तो रिजाइन कोई देता नहीं है। वो मतलब इलेक्ट्रिशियन था मैं, मुझे काम करने में तकलीफ होती थी, जैसे कमर में एक तकलीफ है तो पोल वोल पे नहीं चढ़ सकता था, इसलिए मैंने इसी वजह से ऐसा कारण बन के रिटायरमेंट ले लिया था और रिस्क ज़्यादा हो गई थी। अभी तो आप एक काम करें, जी इस बड़ी उंगली से, जी हनुमान जी के सीधे हाथ की उंगली से, जी बड़ी उंगली से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर निकाल कर माथे पर लगाएं, जी अपने माथे पर, जी और सुंदर कांड के पाठ का सहारा लें, जी तो आपको इससे राहत मिल जाएगी। जी। सुंदरकांड का पाठ मैं अभी 2-3 महीने से कर रहा हूँ, 3 महीने से कर रहा हूँ। तो सुंदर कांड के पाठ से आपके जो भविष्य में दुर्घटना दिख रही है, जी क्योंकि आपका जो है एक ऑपरेशन होने वाला है, हो चुका है। नहीं, एक अभी हार्निया का ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो हार्निया की कोई शिकायत है क्या? नहीं। ये ऑपरेशन होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, जी इससे आप बचेंगे, जी इससे आप बचेंगे जी जी सुंदरकांड के पाठ से। जी। और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पे लगाएं। रोज लगाना है?
अब शनिवार मंगलवार तो लगाएं, जी 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 सुंदरकांड रात में सुने, जी। हमारे YouTube भविष्यफल हाँ चैनल वही सुनता हूँ बिना डाउनलोड किए उसको सुनते रहे। जी। और उसी में एक ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ है, उसको सुना करें। हाँ वो सुबह सुनता हूँ, है वो सुबह सुनता हूँ। बस तो इतने में ठीक हो जाए। ठीक जी। ठीक, एक पर्ची निकाल दीजिए, धन्यवाद। रत्न वगैरह, कोई रत्न वगैरह? एक नीलम पहन सकते हैं, जी एक मूंगा पहन सकते हैं, जी एक माणिक पहन सकते हैं। जी ये रत्न पहनने से आपके जीवन में सुधार जरूर आए। जी अच्छे रत्न, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहने। जी। ठीक। अभी जो बहुत परेशानी है वो कैसे हल होगी वर्तमान में? देखिए, परेशानी तो अभी बढ़ना है, ऐसा? अभी तो समस्या शुरू हुई, जी। परेशानी बहुत बढ़ना। हनुमान जी बचाएंगे। अच्छा हनुमान जी हनुमान जी की जितनी सेवा बने, राम नाम का कीर्तन, जी। सुंदरकांड का पाठ, जी। बाकी कहीं भटकना नहीं। नहीं मैं कहीं नहीं जाता। चवन्नी का कोई चमत्कार नहीं कर सकता। जी भटके तो इससे भी जाओगे, हनुमान ही जी बचाएंगे। जी। ठीक है। हाँ, और कौन सी देवी कौन से देवता की पूजा करें? क्योंकि मैं अभी तक कोई पूजा ही नहीं करता था। है पूजा नहीं करता था मैं कभी भी। इसी- आपका जो यूट्यूब के देखने लगा उसके बाद में ही मैं ये सुनने लगा हूँ। पूजा पाठ नहीं करते थे, इसीलिए थोड़ा परेशानी ज्यादा है। जी भगवान की शरण में रहने वाले मनुष्य को जी और माता पिता का आदर करने वाले मनुष्य को ग्रहयोग परेशान नहीं करते। जी ये हमारा अनुभव है। जी जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, जी 9 ग्रह उनका साथ देते हैं, संकटों से उबार लेते हैं। और 9 ग्रह भी आपस में चर्चा करते होंगे अपने संसद में जी कि जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो किसका होगा, चलो जाने दो इसको, तो जय गए धारे धार। इसलिए माँ बाप के, हम तो इसलिए भी कहते भैया सब लोग माँ बाप की सेवा करें। जी आखिर ये बताओ, माँ बाप बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ? एक एक औलाद है, वही अगर किसी तरीके से खराब निकल जाए तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? और कुछ भी छूट जाए, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिनके अंश से विस्तार हुआ, कहां तक बताएं कि माँ बाप ने क्या नहीं किया होगा। लेकिन लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आती। वही माँ बाप एक बहू ला देते हैं बैंड बाजा बजाते हुए कि ये सुख से रहे, और वो कहता चिंता ना करो, इसी के साथ हम सुख से रहेंगे, तुम्हें सुख से नहीं रहने देंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ देते, वृद्धाश्रम भरे पड़े। अब भगवान कहते हैं और भगवती कहते हैं, भगवान पारलौकिक पिता है, भगवती माता पारलौकिक माता है, और हमारे आपके संसार के माता पिता लौकिक माता पिता है। जब हमारी लौकिक माता पिता से नहीं बनती तो भगवान कहते फिर जब लौकिक से नहीं बनी तो पारलौकिक माता पिता से कहाँ बनेगी? ये तो परीक्षा देने तुम्हें भेजा था, तुम उसी में फेल हो गए, अपने माँ बाप को नहीं संभाल सके, जाओ भैया, फिर कहीं के नहीं रहे। जी भाई देखिए, हमने ये देखा है, बहुत से लोग हैं, अब किसके बारे में क्या बोलें, कोई बुरा ना माने। हमने पत्नी के मुंह में लोगों को अपने माँ बाप को धक्का मार के निकालते देखा। भागवत में एक बात लिखी है, कभी मत भूलना, धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनः शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मा नुगो गच्छति जीव। ये कहा, भागवत की बात है। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, मरने के बाद तिजोरी में रखा रह जाएगा। भार्या गृहद्वारी, ये इसके बारे में कहा, धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे, धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, पशु गौशाला में बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना शमशाने। भार्या मतलब पत्नी, गृहद्वारी, कितनी सुंदर पत्नी हो, कोई बुरा मत मानना, भागवत की बात बता रहे हैं, इसलिए बता रहे कि कोई बुरा इसलिए ना माने कि कल तुम भी सास ससुर बनोगे, घबराओ नहीं। भार्या गृहद्वारी, कितनी सुंदर प्रेम करने वाली नारी हो, मरने के बाद दरवाजे के बाहर नहीं जाती। जनः शमशाने, बंधु बांधव जन शमशान तक जाते। देहश्चितायाम, कितनी सुंदर देह हो, शरीर हो, ये चिता तक की साथी है। लेकिन परलोक मार्गे कर्मा नुगो गच्छति जीव। ये कहा, परलोक मार्ग में
कर्म अकर्म लेकर एक जीव मात्र जाता है। इसलिए दुनिया कहीं चली जाए कोई टेंशन नहीं, कोई छोड़ दे चले जाओ, कोई परहेज नहीं, कोई परवाह नहीं। हम उनको नहीं छोड़ेंगे जिनने हमें पाल पोस के जन्म दिया। माँ का कलेजा, माँ की बात ही अलग। लोग पता नहीं कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देते। भाई हम तो ये अभी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, हजारों हमारे शिष्य आते हमारा सम्मान करने। पहले नंबर भगवान हमारे गुरु हैं भगवान शंकर, उनकी सेवा आराधना करते हैं। उसके बाद अपनी माँ के चरण धो के पीते हैं, उनको टीका लगाते, माला पहनाते, आरती करते, वो आशीर्वाद देते हैं, फिर हम दुनिया से मिलते हैं। तो माँ तो सबकी माँ होती है। इस बारे में क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। माँ तो माँ। दूसरी बात, जब हम किसी के कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो भगवान हमें छोड़ देते हैं। हम किसी के कहने पे कि हमने एक दौर देखा है, इसी देश में एक दौर देखा है कुछ साल पहले, हमारे इष्ट देव भगवान शंकर को घर घर से निकाल दिया था। किस लिए? भगवान शंकर को घर में नहीं रखते, ऐसा किसी ने कहा था, नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। भगवान को घर से निकाल दिया। कितने स्वार्थी लोग हैं, पेड़ के नीचे धूप में भगवान बैठे। कितने दुख की बात है कि हम अपने सुख के लिए भगवान को लाके पूछते हैं, जय गणेश देवा, ओम जय जगदीश हरि, और अगर कोई कह दे कि इनसे सुख नहीं मिलेगा तो उनको खट से निकाल के पेड़ के नीचे एक एक ट्राली शिवलिंग रखे थे पेड़ के नीचे। 2010-11 की बात है, सबको पता होगा। क्यों नहीं? इनको बाहर करो, कृपा रुक रही है, ले लो कृपा मिली, फिर बाद में फिर सब उठा के ले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक धारा में चलना चाहिए, सन्मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, तो सुखी रहे मनुष्य। तो अब आपने जो पूजन नहीं की पहले जी, उसके कुछ परिणाम हैं जी जी उसके कारण अब आप हमारी एक बात मान लो, किराया खर्चा हम देंगे जी। आप 4 लोग 3 लोगों को और ले लो। एक अच्छा। प्रयोग करके देखो जी हम मंच पे कह रहे हैं जी जी जितना किराया खर्चा लगे जी वो हम चाहे जब खड़े खड़े देने लायक हैं हम दे देंगे, जी जी और फायदा हो तो बता देना, फिर आप हमें देना। जी 4 लोगों को 3 लोगों को और ले जाओ, जी। किसी देवी के तीर्थ में जाओ, देवी के तीर्थ स्थान में, जी जी। कोई शक्तिपीठ में चले जाओ कहीं। हाँ, हाँ। जैसे भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग है, हाँ हाँ देवी माता के शक्तिपीठ, जी जी ऐसे किसी जगह पे लौट के आओ, जी दर्शन करके 3 लोगों को और ले जाओ, एक आप 4। जी वहां से लौट के आओगे, जी चौथे दिन आपको अगर चमत्कार ना दिखे, जी तीर्थ करके लौटने के बाद चमत्कार ना दिखे, तो जो बोल दो वो दे दें। आप बोल दो ज्योतिष का काम बंद कर देंगे, जी बोल दिया तो बोल दिया, करके देखो। जी जी जरूर करेंगे। अगर आपने जी भगवान की सेवा पहले करी होती, जी कोई मंदिर बनाया होता, जी किसी मंदिर में इतनी सी चांदी दे दी होती, जी और इतना सा चांदी का छत्र देवी मंदिर में चाहे जब चढ़ा सकते हो, जी तो आपकी ये दशा ना होती, जी ना दुर्घटना होती, न संतान वाला मैटर होता, और ना आप इतने परेशान होते। अब दूसरी बात शुरू करते हैं। जी। कभी आप तीर्थ करने गए थे क्या? ख्याल करो, कभी किसी देवी देवता के स्थान में दर्शन करने गए हैं? हाँ गए थे। आप बड़े गौर से बताना, वहां से लौटने के बाद आपको सुख मिला, फायदा हुआ, उन्नति हुई? जी। आप 3 लोगों को लेके कहीं जाओ, 4 लोग जाओ, जी जी जरूर जाएंगे। आप करके देख लो। जी जी वहां जरूर। से लौटोगे, चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल जाएंगे। तीर्थ करने के बाद फिर वहां से लौटे, कुछ अच्छा हुआ था क्या? कुछ खास नहीं, मतलब पर थोड़ी ठीक लगा था, ठीक था, मतलब ऐसा जो परेशानी थी उससे थोड़ा दबाव कम हो गया था। परेशानी थी? हाँ। परेशानी घर को लेकर थी, माता को लेकर थी, वाहन को लेकर थी, क्या समस्या? नींद को लेकर क्या समस्या? समस्या यही बस ये कर्जे का ही मेरा मुझे था, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो कुछ राहत मिली थी? हाँ बस कुछ। कैसी राहत आप बताएं ना थोड़ा। मतलब जैसे मान लो कोई मांगने वाले आते हैं तो वो थोड़े से शांत हो गए थे 4-6 महीने के लिए, बस वो बात मान जाते थे, अपने बात मान जाते थे। हाँ। तो हमारे ख्याल से हमने बोला कि अच्छा लगेगा, प्रसन्नता मिलेगी, जी
काम बनेंगे और उन्नति होगी। जी जी जी, तो आप 3 लोगों को लेके कहीं चले जाएं बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा। देवी के दरबार में, जी जी। दर्शन करा दें और फिर आप जाते रहें कभी भी, ठीक है। और मकान के बारे में पूछना था। मकान तो बन जाएगा, अभी तो नहीं बहुत बना हुआ है, कंप्लीट है, परंतु मकान में आने के बाद ऐसा कुछ हुआ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसके लिए हमने बताया तो आप माणिक पहन लेंगे, जी हमने बताया नीलम पहन लेंगे, हाँ मूंगा पहन लेंगे, तो हफ्ता 15 दिन में समस्या हल हो जाएगी। जी। रत्नों का ऐसा प्रभाव होता है, सब लोग सुन लें। जी अगर रत्न विधिवत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, लोग हमें पैसा देते हैं फिर रत्न के पीछे पड़ जाते हैं। जी। एक दिन में होता नहीं, 27 दिन में। देखो अभी हमने बताया था अश्वनी नक्षत्र आज है, 27 दिन बाद अश्वनी नक्षत्र आएगा। अब अगर हमको किसी के रत्न, केतु के रत्न लहसुनिया की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो हमको केतु का नक्षत्र चाहिए, अश्वनी मिले, मघा मिले या मूल मिले। अब अगर उसकी कुंडली में मघा में सिंह राशि सूट नहीं करती तो हम मघा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। इसको गौर से सुने। मूल राशि में धनु राशि बनती, अगर धनु राशि उसकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो धनु में नहीं करेंगे। तो आज मेष है, मेष राशि में चंद्रमा है, अश्वनी नक्षत्र है, तो जब अगले 27 में दिन नक्षत्र पड़ेगा तब हम इनके लिए रत्न प्राण प्रतिष्ठा करके देंगे। क्यों? आपको तो अपनी फिक्र है, हमें भी तो अपनी फिक्र है। जी। अगर कोई रत्न बनाकर हम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं देगा, आप लड़ने नहीं आओगे लेकिन आप चले तो जाओगे। इतना बड़ा देश है, लोग अगर छड़कने लगे, छोड़ छोड़ भागने लगे तो कोई चेला नहीं तो गुरु काहे के, जजमान नहीं तो ज्योतिषी काहे के। हमें भी तो आपको जोड़े रखना है जी। तो इसलिए रत्न अगर अच्छे से विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके दे दिया जाए तो हम गारंटी लेते हैं अपने मंच से, सवेरे से शाम नहीं होगी, अगर शाम के पहले रिजल्ट ना मिले तो जितने का रत्न हो उससे 10 गुना दाम हम देंगे, 10 गुना। इतना प्रभावी रत्न होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं रत्न की, पत्थर की नहीं। जी जी। अभी भी इसको गौर से समझे, इसको हम अलग अलग कर दें, खंड खंड कर दें, विभक्त कर दें। पत्थर होता है जमीन से निकला हुआ, तराश के शोरूम में सजा दिया पत्थर, अंगूठी में सजा दिया तो पत्थर। लेकिन जब एक पत्थर को शोरूम से लाके विधिवत अभिमंत्रित किया जाता, प्राण प्रतिष्ठा की जाती, तब वह रत्न बनता है। कांच के शोरूम में, दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, कहीं भी हर शहर में कांच के शोरूम में भगवान की मूर्तियां रखी हैं, लेकिन कोई प्रणाम नहीं करता। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कांच के शोरूम में रखी मूर्ति लेकिन कोई कांच नहीं टूटता। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। कांच में रखे शोरूम से मूर्ति लाकर मंदिर में रखो, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया से मूर्ति गुजरेगी। आंख का कपड़ा हटाओगे, मूर्ति के सामने आईना रखोगे, आईना चकनाचूर हो जाता है। आखिर क्या होता है उस मूर्ति में? इन मंत्रों का कोई तो प्रभाव है, नहीं तो फिर हमारे शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है। फिर उन मंत्रों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद मूर्ति जीवंत होती है, प्राण प्रतिष्ठित होती है और उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही रत्न है जी। प्राण प्रतिष्ठित पहने तो एक दिन में रिजल्ट है, आपसे बुलाएंगे, हफ्ता 15 दिन में, और नहीं तो बाजार से खरीदें तो नहीं आपसे बुलाएंगे, जो रिजल्ट मिले फिर आप उसके लिए नहीं आपसे ही बुलाएंगे। चलिए धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें।